हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जे नीट एजुकेशन और मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट नंबर 5 में बात करने वाले हैं। इस पार्ट 5 में क्या है, इस पार्ट 5 में आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि लिमिट 0 to 4 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हर एक पार्ट में। आपने हर एक पार्ट में हमें यहाँ पे देखा होगा कि अलग अलग जो पैटर्न है उससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हुए किस तरह से उसको लिमिट चेंज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि अगर हमें ये भी नहीं पता है कि आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं, ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसको हम कैसे और दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है ये जो अंडर रूट होता है ना, ये बहुत दिक्कत करता है। अंडर रूट जो होता है वो बहुत दिक्कत करता है, अगर डिनोमिनेटर में है तो और दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये अंडर रूट को हमें हटाना है, इस अंडर रूट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो अंडर रूट के अंदर में वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग जान गए कि ये जो अंडर रूट के अंदर में है इस वैल्यू को हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब टी के इक्वल कर देंगे। तो कैसे हम टी के इक्वल करेंगे और कैसे हम लिमिट पुट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो हमने जान गया कि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर हम पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, अंडर रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो एक्स को हम क्या पुट कर दें कि हमारा जो अंडर रूट है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट कर दूं, देखो एक्स की जगह अगर मैं टी स्क्वायर पुट कर दूं, यहां पर हम जब टी स्क्वायर रखेंगे तो टी स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा टी। यही तो हमें चाहिए कि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो हम लोग ने कैसे किया कि x की वैल्यू हम लोग ने टी स्क्वायर पुट कर दी, क्या कर दी, टी स्क्वायर पुट कर दी। अब यहां पर देखिए ये जो लिमिट है वो 0 से 4 वो लिमिट है, x की लिमिट है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट होगी वो अब t के रिस्पेक्ट में होगी और हम इंटीग्रेशन जो करेंगे वो भी t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि हमने x को टी स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग पुट करते हैं कोई भी वैल्यू को x के मतलब x में कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो उसके तुरंत बाद हम लोग उसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी dx और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले टी स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2t आएगी। उसके बाद हम जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा dt, इतना बन जाएगा। तो अब मैं इस dx की जगह 2t इंटू डी टी पुट कर सकता हूं और जहां जहां भी x होगा, जहां जहां भी x वैल्यू होगी वहां पर हम लोग टी स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये जो हमारा सारा अरेंजमेंट है वो t के फॉर्म में आ जाएगा और dt भी है। और यहाँ पर अब बात आती है कि लिमिट हमारे पास ये जो 0 से 4 है वो किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। अब हमें लिमिट चाहिए t के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। तो हम इस वैल्यू को जो हमने x इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिया है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे वैल्यूज को, कि जब x की वैल्यू 0 है, जो हमारी लोअर लिमिट है, वो क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब यहां पर t की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब t की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। समझ में आया
क्या किए, ये हमारे पास लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। अब इस x की लिमिट को हमें t की लिमिट बनानी है, तो हमने क्या किया, जब हम जान रहे हैं कि x की वैल्यू 0 होगी, जो हमारी लोअर लिमिट है वो 0 है, मतलब x जब 0 था तब t की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जा रही है। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, मतलब जब x की वैल्यू 4 थी तब t की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 रख के देखो, तो 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इतनी बात समझ में आई क्या? तो अब देखो ये हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अब पहले x के रिस्पेक्ट में था, x में टर्म्स थे, उसके बाद लिमिट भी x में थी। अब ये हम पूरा इसको चेंज कर दिए t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जहां जहां भी सबसे पहले जहां जहां भी x लिखा होगा वहां पर हम लोग टी स्क्वायर पुट कर देंगे, इस dx की जगह हम 2t इंटू dt पुट कर देंगे, और लिमिट 0 से 4 अब चेंज हो गई किसमें, 0 से 2 में चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो अब हमारे पास में जो i की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, लिमिट 0 से 2 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो 1 डिवाइड बाई, यहां पर लिखा हुआ है x, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ x, और अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर पुट कर दिए, और इस dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2t इंटू dt। इतनी बात समझ में आ गई क्या भाई? ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसे ही ये चीज क्लियर हो गया तब हमारे पास, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट 0 से t, ठीक है, ये हो गया 2t dt डिवाइड बाई, ये हमारे पास है टी स्क्वायर, और अंडर रूट टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t बन जाएगी। ठीक है, और सॉल्व कर लो, i इक्वल 0 से t, ठीक है, ये हमारे पास है 2t इंटू डी टी डिवाइड बाई, दोनों में t कॉमन आ रहा है तो हम t कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा t प्लस 1, इतना बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला t और यहाँ वाला t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया i इक्वल्स टू, उस 2 को हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से t, और ये बन जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 और इंटू डी टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बाई टी प्लस 1 इंटू dt बन जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम जानते हैं कि 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log ऑफ टी प्लस 1, क्या बन जाएगा, log ऑफ टी प्लस 1, और बस हमें अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देनी है 0 से 2। ठीक है, तो i इक्वल ये बन जाएगा हमारा 2, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा log 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, माइनस में log t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास i की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 log, इसमें m बाई n का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो 3 बाई 1 आ जाएगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 log 3, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, यही हमारा आंसर बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इस वजह से हम लोग ने सिंपल से क्वेश्चन को उठाया। इस वजह से क्या हुआ कि हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जब अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझा। ठीक है, समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, अब आगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा और अप लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, ये कहाँ से आया, कैसे सॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग सिंपल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व करेंगे और थोड़े से टफ क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, इसको आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए, इसको ये आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो पहला क्वेश्चन है उससे आपने सीखा और उसको अप्लाई करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अगर मान लीजिए नहीं बनता है तो फिर इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो आपने पहले क्वेश्चन में गलती की होगी उसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम i के इक्वल लिख लेते हैं, 0 से 1 2x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बताइए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर में 2x और नीचे में 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
अब इसमें क्या करें हम, यहाँ पर फैक्टर भी नहीं बन रहा है कि पार्शियल फैक्टर लगा लें, यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, इसमें हम कुछ क्या नहीं कर सकते, इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना सकते रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखते कि भाई ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज के कोई फॉर्मूले हैं क्या इसमें, तो वो तो है ही नहीं, या तो अरिथमेटिक फंक्शन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पर देखो कि अगर मैं अब जब कुछ ना समझ में आए, तो हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, कि जो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं किसके इक्वल, ये पूरी वैल्यू 5x² + 1 इसको हम लोग t के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू 5x² + 1 को हम t के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, ले लो। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग t के इक्वल लेते हैं उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो चलो कर लो। तो 5x² का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 10x आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, dx आएगा, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और इक्वल t का डिफरेंशिएशन किए तो क्या बन गया, dt बन गया। यही चीज बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है 10x dx इक्वल्स टू क्या बन गया, dt बन गया, 10x dx इक्वल्स टू क्या बन गया, dt बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब अगर मैं दोनों साइड में, यहीं पर भी चलो यहीं कर लो, दोनों साइड में हम लोग क्या कर दे, 5 का डिवीजन कर दे, दोनों साइड में 5 का डिवीजन कर दे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x dx, क्योंकि 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हमारा dt/5। मतलब क्या कि इस 2x dx, मतलब इस 2x ds की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/5 लिख सकते हैं कि नहीं। और हमने क्या ले लिया है, 5x² + 1 को क्या ले लिया है, t ले लिया है। तो ये पूरा हमारा जो इंटीग्रेशन है वो अब t के रिस्पेक्ट में आ गया, और टर्म भी हमारे पास t के फॉर्म में आ गए। अब बस बात बनती है कि लिमिट क्या रहेगी, तो लिमिट चेंज कर लो। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, तो जब x की लोअर वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या होगी, जब x की लोअर वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जहां पर भी हम लोग पुट करें सबसे पहले वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते रहते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, तो 5 × 0 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म 0 बन जाएगा, और t की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो t की वैल्यू यहाँ से 1 आ जा रही है, ठीक है। उसके बाद जब x की अपर वैल्यू 1 है, जब x की अपर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x की अपर वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 5 × 1 का स्क्वायर मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है अब किसके किसके रिस्पेक्ट में आएगा, अब जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 से 6 के लिमिट में आएगा, और 2x dx, इस 2x dx की जगह हम लोग ने क्या ले लिया, dt/5 ले लिया, इनटू डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 5x² + 1, और इस 5x² + 1 को हमने क्या ले लिया है, t के इक्वल ले लिया है। समझ में आया। तो यहां से i की वैल्यू, ये तो हमारा क्या चल रहा है, i ही चल रहा है, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 इंटीग्रेशन 1 से 6, और ये क्या बन जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। तो 1/5, अब हम जानते हैं कि 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या बनता है, log t बन जाता है, और यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, 1 से 6 आएगी लिमिट, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, i को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5, हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो log 6 माइनस में क्या बन जाएगा, log 1 बन जाएगा। इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 1/5 कितना, log 6, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। समझ में आई क्या वैल्यू, कि अगर आपने पहले क्वेश्चन में अच्छे से नहीं समझ पाए तो दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये 6 हो गया, ये इतना हो गया 5 + 1, ओके ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/2 cos थीटा डिवाइड बाई 1 + sin थीटा इंटू 2 + sin थीटा, ठीक है। ये हमारा एक फैक्टर है और ये हमारा एक दूसरा फैक्टर है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इस साइन थीटा को, अगर मैं थोड़ा सा उसको पहले क्वेश्चंस को देखो और 1 मिनट समझो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं इस साइन थीटा को टी ले लूं, अगर मैं इस साइन थीटा को टी ले लूं और उसके बाद उसका एक और स्टेप समझो कि साइन थीटा को जब मैं टी ले लूंगा उसके दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी थीटा। तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा तो बन जाएगा, और यहाँ पर जो हम साइन थीटा है वहां पे टी ले लिए तो 1 + टी, और ये बन जाएगा 2 + टी। तो 1 + टी इंटू 2 + टी, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें अगर दो फैक्टर हैं, एक 1 + टी है दूसरा 2 + टी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या दे देगा, प्लस या फिर माइनस में दे देगा। जैसे जैसे सेपरेट हो गया उसमें हम लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया। यहीं पे दिमाग में ही बना देना है क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कैसे करना है। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप बनाइए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं कि सबसे पहले कलर चेंज और उसके बाद आई के इक्वल लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2, और क्या था, ये है हमारे पास cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और क्या है 2 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा के इक्वल। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इस साइन थीटा को, कौन से साइन थीटा को, इस साइन थीटा को हम ले लेते हैं टी के इक्वल, इस साइन थीटा को हम टी के इक्वल ले लेते हैं। जैसे ही साइन थीटा को हम टी के इक्वल लिए तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा आएगा, और टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बन जाएगा डी टी के इक्वल। क्लियर हो गई बात। तो इस कॉस थीटा इंटू डी थीटा की जगह हम लोग ने डी टी पुट कर देंगे, और साइन थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, टी। तो ये 1 + टी इंटू 2 + टी बन जाएगा। समझ में आया। अब बस बात आ गई कि हमारे पास जो ये थीटा में वैल्यूज थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको हमें अब चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर देते हैं। तो जब थीटा की वैल्यू 0 थी, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 0 है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे करेंगे हम, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो। तो साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है, तो टी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। उसके बाद हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, π/2 पुट कर देंगे। तब उसकी वजह से टी की वैल्यू क्या आएगी, जब थीटा में हम π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 बन जाएगा, और साइन π/2 हम जानते हैं कितनी वैल्यू होती है, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। समझ में आया। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट चेंज होके आ गया 0 से 1, लिमिट चेंज हो गया आ गया जितना 0 से 1, इस cos थीटा डी थीटा, इसकी जगह हम लोग क्या, अब कलर चेंज कर देते हैं, बहुत हो गया। अब cos थीटा डी थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर देंगे, डिवाइड बाय, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा, और इस साइन थीटा की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे क्योंकि हमने लिया हुआ है, इनटू 2 प्लस ये भी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें इस एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इससे मतलब नहीं रह गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर बन रहा है, दूसरा फैक्टर बन रहा है, एक 1 + टी है, दूसरा 2 + टी है। तो अब यहाँ साथ में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो जैसे इस तरह के फैक्टर आपको देखे तो हम तुरंत वहां पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। चलिए अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे पूरा फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अप्लाई कीजिए क्योंकि हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन को, 2 + टी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास पहला फैक्टर है, तो इस फैक्टर के लिए कितना कांस्टेंट आएगा, ए, क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ए, मतलब 1 आएगी, तो 1 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइड बाई 1 + टी। प्लस लगा दो, प्लस है माइनस है बाद में पता चलेगा। 2 + टी, अब इस 2 + टी की वजह से क्या कांस्टेंट आएगा, बी आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आ जा रहा है, हमारे पास एक ही कांस्टेंट आ रहा है 1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बी, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 +
टी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लो 1 प्लस टी और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस टी। यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी और बी का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टी बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 प्लस टी और ये क्या है 2 प्लस टी है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या वैल्यू आई 1 इक्वल ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, ऐसा कुछ आया, आया कि नहीं आया, आया तो देखो 1 इक्वल्स टू, अब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 2a प्लस क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा और प्लस ये बन जाएगा b प्लस बी टी। अब t वाले को कंपेयर कर लेंगे तो t का कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है a प्लस बी आ रही है। उसके बाद कांस्टेंट देख लो 2a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पहले बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे t के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। इधर का t का कोफिशिएंट कितना है a प्लस बी है, इधर t है क्या नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं तो कांस्टेंट इधर कितना है 2a प्लस बी है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है माइनस बी है, तो वैल्यू पुट कर दो तो a हो गया हमारा माइनस बी, ये हो गया हमारा b और इक्वल्स टू 1। तो माइनस 2b प्लस बी कितना बचेगा माइनस बी बचेगा। b की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ जा रही है, तो b की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बन जाएगी, a की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। अब जैसे ही a और b की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर क्या लिए थे 1 डिवाइड बाई क्या था 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा, और b की वैल्यू -1 आ रही है तो ये -1 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा 2 प्लस टी बन जाएगा। यही चीज़ हो जाएगा, यही चीज़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था, अब हम किसका कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और इसको क्रॉस क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व कर लो, मतलब एलसीएम ले लो और उसको ऊपर से सॉल्व कर लो, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं वो सही किए हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना था, हमें करना था लिमिट क्या थी, लिमिट क्या थी भाई, लिमिट थी हो गई थी 0 से 1, लिमिट क्या हो गई थी 0 से 1। ठीक है, तो लिमिट जो है वो 0 से 1 थी और हमें क्या करना था dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसी को इंटीग्रेट करना था। अब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, ये हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, dt को बाद में लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी और माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी, ये हमारा ब्रैकेट हो गया और ये हमारा dt हो गया। समझ में आया क्या, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं, 0 से 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी, माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 0 से 1 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी और इंटू डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जानते हैं 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताओ ना भाई, 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस टी, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, माइनस लगा दो 2 प्लस टी का 1 डिवाइड बाई 2 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस टी। ठीक है, आप क्लास 12 में पहुंच चुके हैं और इसका इंटीग्रेशन आपको आराम से आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग 1 है तो वहाँ पे 1 टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, माइनस में ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये log 1 बन जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास पहले से। फिर माइनस में यहाँ पर देख लो ये बन जाएगा कितना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, माइनस में log t की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास में log 2। ठीक है, log 2 आ गया कि नहीं आ गया, log 1 वैसे भी 0 हो जाता है। ठीक है, माइनस में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और इसको फिर से सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा log 2/1 इंटू क्या हो जाएगा 2/3, मतलब क्या हो जाएगा
log 4/3 और यही हमारा आंसर आ गया log 4/3। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये है 3, ये है 4, समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि वो कहीं पर भी कभी भी घुस जाता है। ठीक है, समझ में आया? बिन बुलाए मेहमान की तरह है, वो कहीं पर भी कहीं भी घुस जाएगा। और इनइक्वलिटी भी वैसा ही है, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको कम से कम पता होनी चाहिए। कम से कम जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिमिट 0 से 1/2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो अंडर रूट को हटाने के लिए यहाँ पर जो अंदर में है, अंदर में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो अंडर रूट के अंदर में क्या वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या पुट करें, 1 माइनस, हम तो जान गए कि भाई चलो अंडर रूट को हटाना है तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या पुट करें, पुट करें। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे ये हमारे पास कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन के नीचे में लिख देते हैं सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि कुछ हमारे पास एक डिफाइंड क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को वही पुट करना है। समझ में आ रहा है कैसे? ध्यान से देखो कि अगर जब कभी भी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म दिखे, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, ए हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अंडर रूट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस और एक्स हमारा क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए ना, एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, एक्स हमारा फ्री रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हमारे पास टर्म दिखे तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू हमेशा ए टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा, या फिर क्या और करके ए कॉट थीटा पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा हमेशा पुट करेंगे या फिर ए कॉट थीटा। क्यों? पुट करके देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं कॉट पुट करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर दोनों साइड में कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अंडर रूट में है तो देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा या फिर ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों बाहर आ जाएंगे कि नहीं, अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा बन जाएगा। समझ में आया? तो अंडर रूट वाले में अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखे कि अंडर रूट में क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये हमारा एग्जाम्पल है ना एक, ठीक है, अगर इस तरह के एक टर्म दिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हम वहां पर डायरेक्टली आंख बंद करके हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू या फिर ए टेन थीटा पुट कर दो या फिर ए कॉट थीटा पुट कर दो, जहां पर ए हमारा कांस्टेंट है, ए वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो, जब कभी भी ये हमारा फर्स्ट हो गया ना, स्पेशल टाइप के हैं ये, है ना, इसको हमें ऐसे ही करना है। दूसरा देखो, जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म दिखे, जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म हमें दिखे, ठीक है, तो उस जगह हम लोग एक्स की वैल्यू हमेशा ए साइन थीटा या फिर क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करके देखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दो, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बन गया। ऐसे ही जब मैं ए कॉस थीटा पुट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हमारा अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, क्लियर? अंडर रूट में भी ना हो तो भी हमें इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन
करना है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड हम जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तब हमें एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करनी है। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, जब एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा और ए स्क्वायर माइनस होगा, निगेटिव में होगा, तो उस तरह की कंडीशन में हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा या फिर एक्स की वैल्यू ए कॉसेक थीटा, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और भी है, और भी हमारे पास है, और भी देख लेते हैं थोड़ा, कि अगर अंडर रूट में a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट में a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ऐसा कुछ हमें दिखे तो हमेशा हम लोग a की वैल्यू हम लोग किसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो है हमेशा a cos 2 थीटा पुट करेंगे। x की वैल्यू हमेशा क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा वैल्यू पुट करके देखना, आराम से हमारा जो ये अंडर रूट है ना वो हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। समझ में आया? तो जब इस तरह के पैटर्न देखें, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स दिखे, तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली एक्स की वैल्यू ए कॉस 2 थीटा पुट करके इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो ये हमारे कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस हैं जिसको हम डायरेक्टली पहचान करके वहां पर एक्स की वैल्यू कुछ कुछ पुट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इसको साइड कर देते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम वाइट से बनाते हैं। तो हमारे पास है i इक्वल 0 से 1/2 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में दिख रहा है? अब ए की वैल्यू 1 हो गई तो क्या दिक्कत है भाई, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में दिख रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या हम एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं? जी हाँ, हम एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। और ए हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 1 है, दिख रहा है 1 है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करने वाले हैं, हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं x की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि a हमारा 1 है, तो a हमारा 1 है तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो x हम लोग क्या पुट कर दिए, साइन थीटा। जैसे ही हम लोग ने x को साइन थीटा पुट किया, उसके तुरंत बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा डी थीटा। बन जाएगा? बन जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट को चेंज करना है। तो आइए लिमिट हम चेंज कर देते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है, अपर हमारी लोअर लिमिट 0 है, तब उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। जब x की वैल्यू 0 होगी तब साइन थीटा अगर 0 के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब x की वैल्यू 1/2 है, तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ। x की वैल्यू जब 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, 1/2 इक्वल्स टू साइन 30। अब 1/2 साइन में कौन सी वैल्यू होती है, साइन π/6 होता है, π/6 से तो अलग गया है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा π/6। तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। समझ में आया? तब अब हमारे पास यहाँ पर x की, अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन होना था वो x के रिस्पेक्ट में होना था, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। और हमारी लिमिट भी चेंज हो चुकी है, तो लिमिट आ गई है 0 से π/6 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की जगह हम लोग को क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में हम बात करेंगे 1 माइनस x की जगह क्या लेना था हमें, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू इस dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे,
क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा पुट कर देंगे, कॉस थीटा इंटू डी थीटा हमने पुट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 0 से π/6 आई के इक्वल करते हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास बना कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई नीचे में क्या बना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा। बस इतना ही समझ में आया। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया क्या आया, आई इक्वल लिमिट 0 टू π/6, यहाँ आया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा डी थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब बताइए क्या करें, उसके बाद क्या करें हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। इसके बाद अब या अगर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो काम बन जाता, क्या लिख देते उसको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा बन जाता, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम ऊपर में किए तो सेक स्क्वायर थीटा आया, नीचे में करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, दोनों साइड में यहाँ पे 1 के साथ सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं भाई, हो गया। अब आगे देखो, छोटा कर लो, छोटा। अब आई इक्वल कितना हो गया, 0 से π/6। यहाँ देखो ये बना हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये तो है ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को नीचे ले जाएंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टाइन स्क्वायर थीटा हो क्या होता है कि नहीं, टाइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, होता है ना। चलिए अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है कि आई इक्वल 0 से π/6 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये वाले को हम जो सेक स्क्वायर थीटा है, बहुत पेन हो गया, वाइट हो गया, अब हम थोड़ा पिंक में चलते हैं। अब ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है। तो ये हो जाएगा इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और प्लस में क्या है हमारे पास एक और tan स्क्वायर थीटा है साथ में, है कि नहीं है भाई, है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ो, अब नीचे थोड़ा सा लिखते हैं 0 से π/6, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल लिखो भाई 0 से π/6, 0 से π/6 हटाओ। अब यहाँ देखो, अब ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर मैं किसको, अगर मैं इस tan थीटा को, अगर मैं इस tan थीटा को क्या ले लूँ, t ले लूँ, अगर इस tan थीटा को मैं t ले लूँ तो tan थीटा का t लेने के बाद उसका तुरंत डिफरेंशिएशन किए तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हुआ, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, डी टी ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, और 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 2t बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज कर देंगे। समझ में आया। तो अब इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट, ये जो tan थीटा है इसको हम लोग t के इक्वल ले लेंगे, इस tan थीटा को, tan स्क्वायर थीटा नहीं, केवल tan थीटा की जगह हम लोग t पुट कर देंगे।
सॉल्व करो, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा, टी का हो जाएगा डी टी। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करना है, लिमिट चेंज करो। जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो थी, है ना, तब टी की वैल्यू क्या होगी, तब टी की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट करो तो ज़ीरो क्या है, टेन ज़ीरो, टेन ज़ीरो कितना होता है भाई, ज़ीरो होता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। अब देखो थीटा की वैल्यू जब क्या है, पाई बाई सिक्स है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स है तो यहाँ बताओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पाई बाई सिक्स पर हो तो टेन पाई बाई सिक्स, टेन पाई बाई सिक्स कितना होता है, वन बाई अंडर रूट थ्री होता है कि नहीं, वन बाई अंडर रूट थ्री। तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। तो अब लिमिट किस में आ गई, लिमिट आ गई हमारी टी में। क्या लिमिट है, जीरो से वन बाई अंडर रूट थ्री, जीरो से वन बाई अंडर रूट थ्री। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, इसको हमने क्या ले लिया है, इसको हम लोग ने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह हम लोग ने ले लिया है डी टी डिवाइड बाई वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस टू, और टेन स्क्वायर, टेन मतलब टेन थीटा को हमने क्या ले लिया है, टी ले लिया है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। बन जाएगा क्या, इतना बन गया क्या, अभी सॉल्व होगा क्या, अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा है, बड़ा ढीठ आदमी है, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद देखो अगर मैं इस टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हटा दूं, इस टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हटा दूं तो यहां पर क्या बनेगा, ये कांस्टेंट है प्लस टी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ बन रहा है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन रहा है क्या। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या, डायरेक्ट क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है क्या, होता है कि नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, अरे भाई टी के रिस्पेक्ट में है तो कोई दिक्कत हो गया, यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे टी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि ये जो टी स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट है वो टू है, ये हटा दो, इसको हटा देते हैं हम लोग, हटा देते हैं इसको, हम पूरा रफ कर दें, ये तो हमारा फॉर्मूला था, इसको हम लोग थोड़ा सा रफ के लिए देखे थे तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये जूम जूम, ये हमारा कंप्लीट खत्म, इसको भी हटा देते हैं, ये लाइन भी खत्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ अब देखो क्या बोल रहा था मैं, ये बोल रहा था कि इस टू को हम हटा देते हैं, मतलब यहाँ से टी स्क्वायर में हम लोग टू को कॉमन कर लेते हैं, टी स्क्वायर में हम लोग क्या कर लेते हैं, टू को कॉमन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा जीरो से वन बाई अंडर रूट थ्री, ये आई हमारा बाहर में, ठीक है, आई इक्वल हो गया। अब यहाँ देखो डी टी डिवाइड बाई, इस टू को जब हम बाहर कर लिए, कॉमन कर लिए, टू को हम कॉमन किए तो यहाँ पे क्या आएगा, वन बाई टू आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, बन जाएगा क्या, बन जाएगा आई इक्वल। अब इस वन बाई टू को हम पूरा बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, वन डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री हो गया, हो गया, हो गया। अब यहाँ देखो डी टी डिवाइड बाई, इस वन बाई टू को क्या मैं वन बाई अंडर रूट टू होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस वन बाई टू को क्या मैं वन बाई अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करने के बाद में ये क्या आ जाएगी, वैल्यू वन बाई टू ही आ जाएगी। हो जा रहा है क्या इतना, जब इतना समझ में आ जा रहा है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वन बाई टू। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स यहाँ पे, वहां पे एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे टी वेरिएबल है, क्या दिक्कत है, तो वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, वन बाई ए, क्या फॉर्मूला होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वन बाई ए की वैल्यू कितनी है, वन बाई ए की वैल्यू है वन बाई अंडर रूट टू, तो ये मैं अंडर रूट टू यहाँ लिख लूँ क्या भाई, बताओ ए की वैल्यू क्या है, वन बाई, चलो ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख लो, वन बाई वन डिवाइड बाई अंडर रूट टू, यही तो ए की वैल्यू है ना, वन बाई ए क्या है, वन बाई अंडर रूट टू, है कि नहीं, इनटू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे क्या है, टी डिवाइड बाई ए क्या है, वन बाई अंडर रूट टू, है कि नहीं है, जीरो से ये क्या है, वन बाई अंडर रूट थ्री, लिमिट है ना, लिमिट लिमिट लिमिट। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, आई इक्वल वन बाई टू, यहाँ देखो ये अंडर रूट टू ऊपर चला जाएगा, ये हमारा अंडर रूट टू ऊपर में आ गया, इनटू क्या बनेगा, टेन इनवर्स,
ये अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 टी बन जाएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से 1/√3 आ जाएगी। इस अंडर रूट 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2/2 बन जाएगा। तो इस अंडर रूट 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, तो ये बन जाएगा 1/√2। यहाँ पे देखो अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 और टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/√3, तो ये बन जाएगा 1/3। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। माइनस में tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आई कितना आ रहा है, 1/√2 tan इनवर्स अंडर रूट में 2/3, और यही हमारा आंसर हो गया। ये तो 0 हो गया, खत्म। ये ऐसा आंसर हो गया, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरह से कहाँ पर यूज़ करना है वो आना चाहिए, और किस तरह से यूज़ करना है वो बात पता होनी चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।